नमस्कार, मेरा नाम मितिशा गुप्ता है और मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। आज हम जानेंगे कि हम अपना ब्लड प्रेशर क्यों और कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के साथ। नमस्कार डॉक्टर, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील सिन्हा, मधुमेह एवं हृदय रोग विशेषज्ञ, अलकारी देवी हॉस्पिटल, यहाँ पे हम कार्यरत हैं। और इसके पहले सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद में हम थे और वहाँ पे एज डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर हम काम कर रहे थे। और जब 5 साल पहले 2020 में अवकाश प्राप्त करने के बाद हम BCCL के अलावे और जो हमारे पूरे जो धनबाद के इस पूरे क्षेत्र में हम अपनी सेवा दे रहे हैं और अभी भी हम सक्रिय हैं अपने फील्ड में, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। डॉक्टर, आज का मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेकिन जब एक इंसान को तकलीफ़ महसूस नहीं भी हो रही हो तब भी इसका ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है? देखिए, ब्लड प्रेशर जो है कोई समस्या नहीं है। ब्लड प्रेशर समस्या तब होता है जब ब्लड प्रेशर जो है हमारा सामान्य से अधिक हो जाता है, नॉर्मल, जब जिसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, या सामान्य से कम भी कभी कभी हो जाता है तो उसको लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन बोलते हैं। और लेकिन ज़्यादातर जो है हम लोग का ब्लड प्रेशर जो है, हाइपरटेंशन जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर, वो बहुत बड़ा एक स्वास्थ्य समस्या के रूप में अभी उभर के आया है। खास करके कोविड के बाद से जो हाइपरटेंशन है बहुत तेज़ी से बढ़ा है और उसकी वजह से और बहुत सारा समस्या हम लोग रोज़ OPD में, आउटडोर में या इनडोर में, जो डे टू डे हमारे प्रैक्टिस में हर एक 3-4 पेशेंट के बाद जो है एवरी 3rd-4th पेशेंट इज हाइपरटेंशन। मैं जानती हूँ कि हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है, लेकिन मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों? साइलेंट किलर इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें क्या होता है कि जितना भी हाई ब्लड प्रेशर होने के बाद भी कोई पेशेंट को सिम्टम नहीं होता, पेशेंट जनरली रिमेन एसिम्प्टोमेटिक और उनको कोई सिम्टम नहीं होगा। सिम्टम अगर कभी थोड़ा बहुत होता है, हल्का फुल्का होता है, हेडेक हो सकता है, ये पीछे न्यूकल हेडेक होता है, उसमें कई बार जो है चक्कर आ सकता है, कई बार सांस की तकलीफ़ हो सकती है, या फिर सिंकोपी हो सकता है उसको, और नाक से खून भी आ सकता है कई बार। ओके, तो जब एक व्यक्ति नया ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेना शुरू करता है तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और वो उन्हें कैसे मैनेज कर सकता है? साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो लॉन्ग टर्म में अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें आपको ये जो है टारगेट ऑर्गन डैमेज करेगा। टारगेट ऑर्गन्स क्या है? हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, जो भी वाइटल ऑर्गन है हमारे शरीर का, जिस पर कि हमारा लाइफ टिका हुआ होता है, उसी को ये टारगेट करता है। और उसमें उसकी वजह से एक टाइम के बाद जो है वो हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक का मतलब हो गया जिसको बोलते हैं हम लोग सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, उसमें हेमिप्लेजिया हो जाता है, एक अंग पूरा साफ हो जाता है, हाथ पूरा साफ हो जाता है और आवाज़ जा सकती है पेशेंट की, और इस तरह से उनका जो है अनकॉन्शियस हो सकता है। और फिर उनका जो किडनी फेलियर भी हो सकता है उसमें, और फिर आई डैमेज भी हो सकता है, वो टारगेट ऑर्गन डैमेज जो होता है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ? मेडिसिन के साथ साथ इसमें मेडिसिन तो ज़रूरी होता है, कई बार जब ज़्यादातर केस में मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती ही है। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा BP बढ़ा नहीं रहता है, तो आप इसको थोड़ा सा लाइफ स्टाइल से भी मॉडिफिकेशन से उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे उसमें डाइट में जो है आपको सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी होता है, लो सॉल्ट, लो फैट और
शुगर भी इसमें कम ही लेना होता है, क्योंकि डायबिटीज़ की भी संभावना आपकी अधिक रहती है। कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ओबेसिटी, डायबिटीज़ और ये एक क्लस्टर होता है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम लोग उसका पार्ट के रूप में भी हाइपरटेंशन मिलता है हम लोग को। क्या स्लीप हाई ब्लड प्रेशर को सही में अफेक्ट करती है? और जिन पेशेंट्स को स्लीप प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें डिजीज़ेस लाइक स्लीप एपनिया के बारे में क्या पता होना चाहिए? प्रॉपर स्लीप इसमें बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर स्लीप आपका नहीं होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रॉपर स्लीप के लिए आपको भी जो है उसमें उसके लिए हम लोग जो है उसको बोलते हैं, उसमें अगर स्लीप के दौरान आपका स्लीप फ्रेगमेंटेड हो जा रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया उसको बोलते हैं हम लोग, उसमें स्नोरिंग होता है पेशेंट को, बहुत ज़्यादा खर्राटा होगा और फिर दिन में उनको बैठे बैठे पेशेंट सो जाएगा, गाड़ी चलाते चलाते कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा उनका, तो वो जो है उसको उसमें हम लोग को उसका स्लीप स्टडी या पोलिसोमनोग्राफी करके हम लोग उसको देखते हैं कि उनका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है कि नहीं, फिर उसको करेक्ट करते हैं हम लोग सीपैप वगैरह और उसका जो अलग इशू है वो। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर की फैमिली हिस्ट्री है तो वो क्या कदम उठा सकते हैं, भले ही वो अभी बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे हों? फैमिली हिस्ट्री अगर पेशेंट आपके पेरेंट्स अगर हाइपरटेंसिव है, दोनों पेरेंट्स, तो आपका संभावना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें कई गुना बढ़ जाएगा, आपका रिस्क ज़्यादा रहेगा आपका। और ऐसे भी हो सकता है, डी नोवो भी हो सकता है, आपका स्ट्रेस है और जो लाइफ स्टाइल जो फैक्टर्स है, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस स्ट्रेस, एक्सेस शुगर और है ना एक्सेस, आजकल सोशल मीडिया का एडिक्शन बहुत बड़ा फैक्टर है, अभी बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों में। आजकल स्कूल गोइंग बच्चों में देखा जा रहा है आज के डेट में बीपी बहुत ज़्यादा मिल रहा है आजकल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।